गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आजकल हर पेरेंट की एक कॉमन प्रॉब्लम है कि उनके बच्चों के पास बहुत ज़्यादा टॉयज़ होने के बावजूद भी वो बोर हो जाते हैं। जब भी हमारे घर में कोई नया टॉय आता है तो बच्चे एक एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट के साथ उसके साथ खेलते हैं, बट जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे वो इंटरेस्ट भी कम हो जाता है और वो एक्साइटमेंट भी चली जाती है और अल्टीमेटली टॉयज़ एक जंक बन जाता है और बच्चे बोर हो जाते हैं। मैं मेरे हर वीडियोस में आपको एज रेफरेंस प्रोवाइड करती हूँ जिससे आपको गाइडेंस मिले कि मैं जो भी एडवाइसेस दे रही हूँ वो एग्जैक्टली किन एज ग्रुप के बच्चों पर आप अप्लाई कर सकते हो। पर आज का वीडियो एक जनरलाइज्ड वीडियो है क्योंकि टॉयज़ तो हर छोटे बड़े बच्चे खेलते हैं, पर फिर भी टू बी वेरी प्रीसाइज जो 3 साल से छोटे बच्चे हैं उनका अगर टॉयज़ के प्रति लगाव नहीं है, उनका इंटरेक्शन उतना नहीं बैठ रहा है, तो फिर क्या होगा कि बहुत सारे एजुकेशनल टॉयज़ है और जिसकी मदद से आप छोटे बच्चों को अर्ली डेवलपमेंटल स्किल्स सिखा सकते हैं, उनको अर्ली कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं जो उनको प्री स्कूल और स्कूल के लिए तैयार करता है। सो इन सब चीज़ों में बच्चे पीछे रह जाता है। और दूसरा मेन रीज़न है कि अगर 3 साल तक बच्चा इंडिपेंडेंटली खेलना नहीं सीखता है तो फिर एज अ पेरेंट या केयर गिवर आपको उनको कॉन्स्टेंटली एंटरटेन करना पड़ता है और वो समटाइम्स बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है। जो 3 साल से बड़े बच्चे हैं जो खुद को एक्सप्रेस करना जानते हैं, वो वर्बली बता सकते हैं आपको, उन बच्चों के साथ क्या होता है कि अगर वो टॉयज़ में इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं या फिर जो पजल्स है, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ है, उसमें अगर उनका मन नहीं लग रहा है और वो उसकी वजह से बोर हो रहे हैं तो फिर उनका स्क्रीन टाइम जो है वो बढ़ जाता है। बिकॉज वो अल्टीमेटली आपको डायरेक्टली बोलेंगे, बताएंगे, डिमांड करेंगे कि हमें टीवी देखना है, मोबाइल देखना है, टैबलेट्स देखना है, राइट। सो इन सभी क्वेरीज़ को सॉल्व करने के लिए आज मैं आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो मॉन्टेसरी फिलोसॉफी पर बेस्ड है और मेरे खुद के एक्सपीरियंस के अनुसार मैं आपको बताऊँगी कि आप ऐसा क्या करें, ऐसे कौन से स्टेप्स ले जिससे आपके बच्चे टॉयज़ को ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करें और कम बोर हो जाए। फर्स्ट इज़ टॉय रोटेशन। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि आपके बच्चे के जो टॉयज़ है उसको आप रोटेट करते रहिए। एट अ टाइम बच्चों को सभी टॉयज़ के साथ खेलने मत दीजिए और सभी उनको अवेलेबल भी मत करवाइए। बिकॉज क्या होता है कि जब आप उनको मिनिमम टॉयज़ देंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाएंगे। सो आपको इसमें क्या करना है कि उनके जितने भी टॉयज़ है वो आप कलेक्ट कीजिए और 2 चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। एक है अभी की उनकी एज, सो एज अप्रोप्रिएट टॉयज़ आप सिलेक्ट कर ले, और दूसरा है करंट उनका इंटरेस्ट किस में है, किन टॉयज़ के साथ उनको सबसे ज़्यादा खेलना अच्छा लगता है। क्या वो ब्लॉक्स है, क्या वो कोई आर्ट या पेंटिंग के रिलेटेड है, क्या वो क्ले है, क्या वो कोई डॉल सेट है। तो आपको ऐसे 8 से 10 या मैक्सिमम 12 टॉयज़ अलग अलग कैटेगरीज़ के सिलेक्ट करने हैं और उतने ही उनकी प्ले स्पेस में रखने हैं। बाकी के जो भी टॉयज़ है, जो एक्स्ट्रा टॉयज़ है या फिर सिमिलर टॉयज़ है, स्पेशली स्टैकिंग टॉयज़ जो होते हैं, इस तरह की टॉयज़ में हमारे पास मल्टीपल टॉयज़ होते हैं। सो उन सब टॉयज़ को आप एक ऐसी जगह पे स्टोर करिए जहाँ पे आपका बच्चा नहीं जानता है। सो एट अ टाइम बच्चे के पास मिनिमम क्वांटिटी के टॉयज़ रहेंगे और वो हर टॉयज़ पे फोकस कर पाएंगे। फोकस इसलिए करेंगे क्योंकि आपने जो सिलेक्ट किया है, एक तो वो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से है तो डेफिनेटली उनको अच्छा लगेगा, और दूसरा कि वो एज अप्रोप्रिएट है, तो हम भी जो चाहते हैं वो टॉयज़ का पर्पस भी फुलफिल होगा। और इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीज़न भी है, ये हमने भी बहुत बार महसूस किया है। से फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी वेडिंग या रिसेप्शन में जा रहे हो, अगर आपको बहुत सारा खाना देख रहे हो, फ्रॉम स्टार्टर टू डेजर्ट, इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, इतने सारे क्यूजीन्स लगे हुए होते हैं, हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या खाए क्या ना खाए और अल्टीमेटली कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। आप घर पे आओगे तो भी कई बार ऐसा लगेगा कि या तो आपने बहुत ज़्यादा खा लिया और सही से नहीं खाया, और या तो फिर आपको ऐसा लगा कि इतना सारा खाना था कि मैं कुछ खा ही नहीं पाई, राइट। तो ये एक्चुअली सिचुएशन में होता क्या है, दिस इज़ कॉल्ड अ मेंटल कन्फ्यूजन। आपके ऊपर एक बर्डन आ जाता है एंड यू आर नॉट एबल टू सिलेक्ट प्रॉपरली, आप कंफ्यूज हो जाते हो और या तो फिर आप सिचुएशन को ही अवॉइड कर देते हो या फिर कुछ भी हो जाता है। सेम सिचुएशन बच्चों के साथ होती है। बच्चे जब बहुत सारे टॉयज़ देखते हैं तो उन पर भी एक बर्डन आ जाता है, और अगर सभी कैटेगरीज़ के टॉय आपने ऐसे ही बिखरे पड़े हैं तो फिर वो इतना इनवाइटिंग नहीं लगता, और बच्चों को ये एक्चुअली उनके साथ ये इनवाइटिंग न लगने के कारण वो उनके साथ नहीं खेलेंगे और उसे अवॉइड करेंगे। ये इतनी इफ़ेक्टिव टिप है। एक्चुअली मॉन्टेसरी मेथड में तो हर पेरेंट अभी ये यूज़ कर रहा है, बट मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार कह रही हूँ कि एक बार भी आपने अगर ये इसे फॉलो कर लिया, आपकी जो ड्यूरेशन है ये आप खुद डिसाइड करें। 10 दिन के लिए रखना है, 15 दिन के लिए रखना है, इस पर मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगी। पर फिर भी अभी के लिए
आपको ऑब्जर्व करना है कि आपका बच्चा कब तक एक टॉयज़ के साथ खेलता है। आपको अगर लगे कि आपने जो सिलेक्ट किए थे टॉयज़ उसमें अभी 2-3 टॉयज़ ऐसे हैं जिसको बच्चा बहुत टच नहीं कर रहा है या फिर उसकी तरफ ध्यान नहीं है, तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरह से आप रोटेट करते रहिए। इसका बहुत ही मैजिकल रिज़ल्ट मिलेगा, बिकॉज़ जब ये टॉयज़ वापस जाएंगे और जो आपने पहले रख दिए थे वो टॉयज़ अभी बच्चे के लिए नए बन जाएंगे और बच्चे इतनी एक्साइटमेंट के साथ उसके साथ खेलेंगे, तो आपको भी उनको बार बार नए टॉयज़ भी लाके नहीं देने पड़ेंगे। सो माई सेकेंड टिप इज़ टू मेक योर चाइल्ड्स ओन टॉयज़ एट होम। आप फ्री रिसोर्सेज का यूज़ करके, फ्री प्रिंटेबल्स को यूज़ करके बहुत सारी एक्टिविटीज़ और टॉयज़ को घर पे भी बना सकते हैं, उनको बिजी रख सकते हैं। बिकॉज हर बच्चे को कभी ना कभी चेंज चाहिए, वैरायटी चाहिए। अब हर बार तो हम उनको नया टॉय लेके नहीं दे सकते। सो आप घर पे भी ऐसे अपनी घर की ही चीज़ों को यूज़ करके, और आजकल तो बहुत सारे आइडियाज़ और एक्टिविटीज़ है जहाँ पे आप घर में जो आपकी वेस्ट चीज़ें हैं उसे भी यूज़ करके एक नया टॉय, नई एक्टिविटी बना सकते हैं अपने बच्चे के लिए। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डॉल ड्रेसिंग बॉक्स शेयर किया था। वो भी जो बॉक्स था वो ऐसे ही हमारे घर में पड़ा था, उसका कोई यूज़ नहीं था, और उसके अंदर सिंपली मैंने फ्री प्रिंटेबल्स जो उसे सिंपली एक लेमिनेटिंग शीट में डाल दिया और जो कपड़े हैं उसे अच्छे से लेमिनेट करवा दिया, बिकॉज उसे बच्चे एक्चुअली हैंडल करते हैं। तो ये जो एक बॉक्स है, मैंने प्रेजेंटेशन ऐसा रखा है कि मेरी बेटी को वो इतना इन्वाइटिंग लगता है। आप चाहे तो उस बॉक्स को भी ज़्यादा डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप घर पे खुद टॉयज़ बनाइए। बच्चों को ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने उनके लिए बाहर से पैसे खर्च करके महंगे महंगे टॉयज़ लाए हैं या फिर आपने कोई टॉय घर पे बनाया है। उनको तो सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करना है, उनको तो सिर्फ बिज़ी रहना है। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इस चैनल पे आपको ऐसी बहुत सारे एक्टिविटीज़ और एक्चुअल किड्स हम बनाते हैं जो इतनी ब्यूटीफुल टॉयज़, बिकॉज आई एम फॉन्ड ऑफ दैट। मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरी बेटी के लिए सब कुछ बनाना। तो चैनल से जुड़े रहिए, आपको ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे जिससे आप भी अपने बच्चे को चेंज प्रोवाइड कर पाएंगे और उनको बिजी रख पाएंगे। सो माई थर्ड टिप इज़ रिलेटेड टू टॉय केयर। अब होता क्या है कि कुछ टॉयज़ ऐसे होते हैं जो कुछ बड़े पैकेजिंग में आते हैं, उनके जो बॉक्सेस होते हैं वो भी बिग साइज़ होते हैं। सो थोड़ा वो स्पेस ऑक्यूपाइंग हो जाता है हमारे घर में। तो इवेंचुअली हम क्या करते हैं कि उस बॉक्स को थ्रो कर देते हैं और उसके जो टॉयज़ है उसे कहीं पे भी हम स्टोर करते हैं, या फिर उनके ड्रॉर्स में या तो एक बिन में हम स्टोर करते हैं। सो इन सिचुएशन में ट्राई टू प्रिजर्व द ओरिजिनल पैकेजिंग। वाई? बिकॉज ये भी मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि बच्चों को आप बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं जब आप वो जो बॉक्स है उसी को यूज़ कर रहे हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। नंबर 1, जब आपका बच्चा बॉक्स में से टॉयज़ को निकाल के यूज़ करता है तो आप उनको एक ऑर्डर सिखा रहे हो। आप उनको छोटी उम्र से सिखा रहे हो एक बात कि आप टॉयज़ को यूज़ करें और उसको वापस उसके अंदर रख दें, जिससे बच्चा टॉयज़ की केयर करना सीखेगा। सो बॉक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा ये है कि जब इसी तरह से रोटेशन में जाते हैं टॉयज़, तो जब भी बच्चा बॉक्स को ओपन करता है, चाहे वो पुराना टॉय ही क्यों ना हो, बट फिर भी उनको नया टॉय खेलने वाली फीलिंग आती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी एक और भी बहुत बड़ा फ़ायदा है, टॉयज़ को हमें ऑलवेज़ ट्राई करना है कि वो जंक ना बन जाए। द मोमेंट आपने सब टॉयज़ को मिक्स कर दिया या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ज़रा सी भी यहाँ वहाँ हो गया, तो फिर वो टॉयज़ मिक्सअप होके एक जंक बन जाता है। और ट्रस्ट मी, जितना भी महंगा टॉय होगा, बच्चों को जंक के साथ बिल्कुल भी खेलना अच्छा नहीं लगता। और जब बॉक्स हट जाता है तो जो कुछ ऐसे टॉयज़ होते हैं जिसमें छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो मिस हो जाते हैं, पजल्स है वो भी मिस हो जाते हैं। तो मैं ऑलवेज़ ये ट्राई करती हूँ कि जो ओरिजिनल पैकेजिंग है उसी में टॉय रहे, और उसी से अभी मैं मेरी बेटी को सिखा रही हूँ कि इसे हमें ओपन करना है और अच्छे से अरेंज करके वापस रखना है। तो इसमें भी मुझे बहुत सक्सेस मिली है। सो इन सब टिप्स को यूज़ करके आप अपने बच्चे की टॉयज़ के प्रति इंटरेक्शन इंक्रीज़ कर सकते हैं, और जब बच्चे टॉयज़ को ज़्यादा एंजॉय करने लगेंगे तो वो कम बोर हो जाएंगे और आप थोड़े ज़्यादा रिलैक्स हो जाएंगे। सो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एंड बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें जिससे आप मेरी किसी भी वीडियोज़ को मिस ना करें। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।